नमस्कार साथियों। तो हम लोग शरणदाता कहानी के सारांश को देख लिया था। अब जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है जो आपका, शरणदाता कहानी को आधार बनाकर उसकी संवेदना की मार्मिक स्थितियों पर प्रकाश डालिए। और दूसरा प्रश्न है, संवेदना और शिल्प के आधार पर शरणदाता कहानी की समीक्षा कीजिए। तो मैं दूसरा प्रश्न इसमें लिखे दे रहा हूँ। संवेदना का भी इसी में इस प्रश्न के उत्तर में समावेश हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है तो इसमें जो संवेदना मैं बताऊंगा वो आप पहले क्वेश्चन में लिख लेंगे। और संवेदना और शिल्प के आधार पर शरणदाता कहानी की समीक्षा कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। शरणदाता कहानी देश विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई हिंदी कहानियों में सर्वोत्कृष्ट रचना मानी गई है। तो संवेदना और शिल्प के बारे में मैंने बताया ही था सदगति कहानी जब पढ़ाया था। ठीक है, तो आप लोग वह वीडियो देख लीजिएगा। संवेदना में क्या होता है, जो कथा का भाव पक्ष होता है वो इसके अंदर निहित होता है कि क्या इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो संवेदना के अंतर्गत वह आएगा तो वह हम लोग लिखेंगे। और शिल्प के आधार पर जो शिल्प में कैसी भाषा प्रयोग हुई है, ठीक है, और क्या क्या किस भाषा में लिखा गया है, किस शैली में लिखा गया है, वह सब शिल्प के आधार अंतर्गत आता है। तो शरणदाता कहानी देश विभाजन की त्रासदी पर लिखी गई हिंदी कहानियों में सर्वोत्कृष्ट रचना मानी गई है। इस कहानी में एक मुस्लिम युवती अपने परिवार में शरणार्थी बने एक हिंदू की जान बचाती है और अपने ही घर में परिवार के धर्मांध व्यक्तियों द्वारा भोजन में विष दिए जाने के षड्यंत्र को उजागर करके मानवता के उच्च गुणों की प्रतिष्ठा करती है। इस प्रकार शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना में भारत विभाजन के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्ण रूपेण सफल रही है। जैबू के माध्यम से लेखक ने इंसानियत का चित्रण किया है। जैबू की होशियारी और इंसानियत को देखकर देवेंद्र लाल का मन ग्लानि से उमड़ आया है। देवेंद्र का विवेक उद्बुद्ध होकर आगाह करता है, दुनिया का कोई खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। ठीक है, तो इसमें आगे जी ने अपना दार्शनिक भाव भी प्रस्तुत किया है। कहानी की मूल संवेदना देवेंद्र लाल से जुड़ी है। देवेंद्र लाल के माध्यम से लेखक ने विभाजन के दौरान लोगों को जान बचाने के लिए जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसी का चित्रण शरणार्थी कहानी में हुआ है। संवेदना की दृष्टि से यह कहानी सफल है। ठीक है, तो यह तो संवेदना हो जाएगी। अब जो शिल्प पक्ष है उसके बारे में देखेंगे। अज्ञेय जी कथाकार के साथ साथ कवि, पत्रकार, नाटककार एवं उपन्यासकार भी हैं। फलतः उनकी भाषा में विविधता एवं रोचकता दोनों ही समाविष्ट हैं। चूँकि कहानी मूलतः पाकिस्तान के लाहौर ज़िले की है, अतः उर्दू एवं फ़ारसी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया गया है, जैसे फ़िज़ा, खामखा, दुश्मन, वारदात, हिफाजत, मुल्क, जिम्मेदारी आदि ये सब उर्दू और फ़ारसी के शब्द प्रयोग किए गए हैं। उर्दू एवं फ़ारसी के अतिरिक्त अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, स्टेथोस्कोप, रेडियो, फ़ोटो, ठीक है, आदि अंग्रेजी के शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। अंग्रेजी, उर्दू, फ़ारसी शब्दों के साथ संस्कृत, हिंदी के तत्सम शब्दों का भी विशेष रूप से प्रयोग किया गया है, जैसे रक्त, चंदन, उदासी, विरक्ति, पराजय आदि। शुद्ध हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साथ ही देशज एवं क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग यथाकथा किया गया है। अतः कहानी में विभिन्न भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है, फिर भी भाषा में प्रवाह बना हुआ है। कहानी शरणागत की शैली वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक है। कहानी घटना प्रधान है। फलतः भाषा एवं शैली दोनों ही दृष्टि से कहानी सफल है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। अब जो 2 प्रश्न हैं वो अगले वीडियोस में कंप्लीट करा देंगे। धन्यवाद।